इस घर में मेरी मालकिन और उनके बेटे आकाश के अलावा कोई नहीं रहता, लेकिन 2 महीने पहले मेरी मालकिन की मृत्यु हो गई। मालकिन बहुत बीमार थी और इसलिए मुझे उसकी सेवा करनी थी। यहाँ बुलाया गया था। मालकिन की मृत्यु के बाद मैंने सोचना शुरू किया, आकाश मुझे नौकरी से निकाल सकता है। लेकिन आकाश ने कहा कि तुम माँ की मौत के बाद भी यहाँ काम कर सकती हो। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे आकाश बहुत पसंद था। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आकाश के मन में वास्तव में क्या चल रहा था। मैं हमेशा उसे छिप छिप कर देखती रहती थी। जब हमारी नज़रें मिलती थी तब भी मुझे समझ नहीं आता था कि उसके मन में मेरे लिए कोई भावना है या नहीं। मैं सारा दिन इसी घर में रहती थी। मैं एक छोटे से कमरे में सोया था। मालकिन की मौत के बाद मैंने आकाश के करीब रहने की कोशिश की। मैं तब छोटी थी और आकाश मेरे सामने था। इकलौता आदमी, वो इतना सुंदर था, उसे देखते ही मेरे दिल में कुछ जाग उठा। जब भी मौका मिलता मैंने उसे खुश करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे दूर क्यों रहता था। बात तो की, लेकिन जब भी मैंने उसे छुआ वो मुझे दूर धकेल देता था। मैं उसका दिल जीतना चाहती थी, इसलिए मैं उसके लिए तरह तरह का खाना बनाती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था मुझमें कहाँ कमी थी जो उसे मुझसे दूर कर देती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। आकाश बाहर काम करने नहीं जा पाता था और पूरा दिन घर पर ही रहता था। मैंने उस रात उसे बताया, आकाश मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकता हूँ। आकाश ने मेरी ओर बड़ी आंखों से देखा। मुझे एहसास हुआ वो शायद मुझे भी घर में रखना चाहता होगा, लेकिन बता नहीं सकता। मैं चिंतित था, वह शायद मुझे दूर कर दे। मैं एक गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। मेरी ये खूबसूरती मेरे जीवन का बोझ बन गई, क्योंकि जब भी मैंने अपने शरीर को देखा मैं कुछ करना चाहता था। मैं स्कूल भी नहीं गया था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। मेरी माँ भी ऐसा करती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण अब ऐसा नहीं कर सकता। माँ ने मुझे अपने यहाँ काम करने के लिए भेज दिया। मुझे यहाँ रहना, खाना और 17,000 रुपये सैलरी मिलती थी। मैं घर का सारा काम करती थी। कभी कभी मैं अपने माता पिता से मिलने जाती थी, लेकिन मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। मुझे ऐसा कोई चाहिए था। शायद मेरी उम्र की वजह से ही वह मुझसे प्यार करता होगा। आकाश मेरा सबसे करीबी व्यक्ति था, इसलिए मैंने उसे बताया, मैं तुम्हारे कमरे में सोना चाहता हूँ, मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। आकाश ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, तुम मेरे कमरे में सो सकती हो। मैं कहाँ सोऊं, ये सोचते हुए आकाश के कमरे में दाखिल हुई और आकाश के बगल में बैठ गई। उन्होंने कहा कि आप बिस्तर पर सो सकते हैं, लेकिन दूर रहें, या आप चाहें तो फर्श पर भी सो सकते हैं। मैं सीधे बिस्तर पर चला गया। बाहर बहुत ठंड थी और आकाश कंबल ओढ़कर एक तरफ लेटा हुआ था और मैं उसके कुछ करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह नहीं हिली। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो कुछ देर चुप रही, फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने कहा, दिल जोरों से धड़क रहा है, मैं अब अकेला नहीं रह सकता। मैंने उसे चूमना शुरू कर दिया। वो डर रही थी, फिर मैंने उसकी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिया। अचानक उसका पूरा शरीर देखकर मैं चौंक गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कुछ देखने को मिलेगा। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकला और बारिश में भीगते हुए भागने लगा। मैं पागलों की तरह भाग रहा था और वह दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर हैरान हो गए। पापा भी आए और पूछने लगे कि क्या हुआ माँ, ऐसी स्थिति में क्यों आए। मेरी माँ ने पहले कहा,
मैं एक युवा लड़की को काम पर भेजने के लिए सहमत हो गई। अब क्या था, मैं जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगी। मेरे सीने पर सब कुछ दिख रहा था, मेरे बाल बिखरे हुए थे। कोई भी मुझे ऐसे देखेगा तो सोचेगा कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। मेरे पिता ने भी पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकी। जब मैं 16 साल का था, तब मैं देर रात तक जागता था और यादों के पन्ने पलटता था। माँ मुझे इस घर में काम करने के लिए ले आई क्योंकि उस समय घर का नौकर बहुत बीमार था। आकाश लगभग 20 साल का था। वहाँ एक बार भोजन सेवा भी थी, जहाँ आकाश अपना काम खत्म कर घर लौट आया और फिर वह पानी की टंकी के पास जाता था और घंटों तक वहीं रहता था। जब मैं उसके पास जाता था तो उस टंकी से आने वाली अजीब आवाजें नहीं आती थीं। वह इतना सामान्य लग रहा था कि उसने ड्रग्स लिया हो, लेकिन उसका चेहरा बहुत चिंतित दिख रहा था। मैं उस पर नज़र रखता था क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं उसके पास जाता और वहाँ खड़ा होकर देखता रहता। आकाश शर्ट उतारकर क्या कर रहा है, मैं उसके शरीर को देख रहा था और देखने के लिए उसके पास गया और उसे छुआ। उसने मुझे दिखाया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अब चले जाना चाहिए। तभी उसने जल्दी से अपनी शर्ट नीचे कर दी ताकि मैं उसका शरीर न देख सकूं। फिर वह मेरी तरफ मुड़ी और बोली कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे क्यों छुआ? वो नाराज थी, लेकिन मुझे उसकी आंखों में प्यार दिख रहा था। फिर मैं जल्दी से उसके पास गया और उसे चूमा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मेरे अचानक चूमने से वह डर गई और बोली कि क्या ये सब है? फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तब उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर खींच लिया। फिर उसने कहा कि रीमा, इस टंकी में कभी आने की हिम्मत मत करना। उसने मुझे टैंक से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ा होकर देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब आकाश बाहर आया तो वह मुझे जंगली नज़रों से देख रहा था। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, ऐसा नहीं है, ठीक है, तुम मुझसे दूर रहो। हर बार जब आकाश मेरी ओर देखता है, मुझे लगता है वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन पता नहीं क्यों वह मेरे पास नहीं आ पाती। मैं उसके पास जाना चाहता था, लेकिन वो मुझे पास नहीं आने देता था। आकाश मुझे खुद से दूर रहने को कहता था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब हमें कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो हम उसे करने के लिए और अधिक इच्छुक हो जाते हैं। मुझे जब भी मौका मिला, मैं वही कर रहा था। मैं 20 मिनट बाद दीप्ति की लाइट जला देता था। मैं देख रहा था कि वह इस बात से बहुत नाराज हुए होंगे। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, तुम टैंक में क्या करते हो? तो उसने मेरे सवाल का जवाब दिए बिना ही टैंक का दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन आज जब मैंने उसे बिना कपड़ों के देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। आज मैं आकाश के बहुत करीब थी। शायद वह टैंक में समय बिताने के लिए ऐसा कर रहा था। तो जब मैंने उसकी शर्ट खोली तो मैं उसे देखकर चौंक गया और तुरंत घर आ गया। ये सुनकर मेरे माता पिता रो पड़े। तब मैंने उन्हें और खुद को बताया कि माँ, आकाश ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे तुम्हारी याद आई। सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मैं ऊब गया और यहाँ आ गया। मेरी बात सुनकर माँ ने मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास रहने के लिए अलग कमरा है। मैं वहाँ सो रहा था, तभी मुझे एक बुरा सपना आया और आकाश तुम्हारे पास आया। बहुत अच्छा लड़का है। वो मुझे कभी भी बुरी नज़र से नहीं देखता। और मेरी बात सुनकर मेरे माता पिता शांत हो गए। लेकिन मैंने उन्हें सच नहीं बताया क्योंकि मुझमें सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उन्होंने मुझे अगले दिन काम पर वापस भेज दिया। आकाश घर पर ही था, शायद मेरे आने का इंतज़ार कर रहा था।
मैंने उससे बात किए बिना अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया क्योंकि आकाश मेरे चारों ओर घूमता था। उसने सोचा कि मैं उससे एक सवाल पूछूंगा लेकिन मैंने उससे नहीं पूछा क्योंकि मैं उससे नफरत करने लगा था। वह शाम तक मेरा पीछा कर रहा था। काम खत्म करने के बाद अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। उसे देखकर मेरे दिल में फिर से प्यार जाग गया, लेकिन फिर मेरा दिल टूट गया। आकाश ने मुझे बताना शुरू किया कि जब मैं 15 साल का था तो मैंने बुरे लोगों के साथ घूमना शुरू कर दिया था। मैं दोस्तों के साथ बुरी जगहों पर जाता था और वहाँ की महिलाओं के साथ रात बिताता था। मेरे पिता सिर्फ मेरी माँ थी और वह भी बहुत बीमार थी। इसलिए मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, गुस्सा दिलाने वाला कोई नहीं था। जवानी के जोश में मैंने अलग अलग लड़कियों से संबंध बनाना शुरू कर दिया। मेरी क्लास में एक लड़की थी। वो बहुत सुंदर और गोरी थी। मैं और मेरे दोस्त उसे पाना चाहते थे और एक दिन हमें मौका मिला कि हमने उसका अपहरण कर लिया। हम सबने एक कमरे में उसके साथ बुरा काम किया। उन्होंने हमारे सामने हाथ जोड़े और खूब रोए। उन्होंने कहा कि मुझे जाने दो लेकिन हमने उन पर कोई दया नहीं दिखाई। हमने उसका वीडियो बना लिया और कहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। लड़की रोते हुए मुझे कोस रही थी, भगवान तुम्हें ऐसी सजा देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लड़की के बारे में हंसे लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा। मैंने एक कपड़ा गीला किया और उसे अपनी पीठ पर रख लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे पेट में इतनी जलन क्यों हो रही है, पेट में आग लगी हुई थी। मैं डॉक्टर के पास गया लेकिन मेरा दर्द इतना ज़्यादा था कि डॉक्टर ने मुझे दवा दी। जब आप यहाँ काम करने आए तो मैं सबसे पहले आपको देखना चाहता था लेकिन मुझे पता था कि आपने मेरे पेट पर यह निशान देखा है। हर लड़की की तरह आप भी डर जाएंगी और कल रात यही हुआ। मैं खुद अपने पेट पर इस बड़े घाव से डरी हुई हूँ। यहाँ तक कि डॉक्टर को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। इसलिए मैं अपने पेट पर हुए बड़े घाव को ठीक करने के लिए टैंक पर जाती हूँ। अब वे कम हो रहे हैं। चूंकि मैं उन्हें चिढ़ा रहा हूँ इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे पूरी तरह से ठीक होने में 4 महीने और लगेंगे और इन 4 महीनों तक मुझे लड़कियों के स्पर्श से दूर रहना होगा। आकाश की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। आकाश को एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में बहुत बुरे काम किए हैं। तब आकाश कहने लगा, मुझे वह लड़की भी याद है जिसने मुझे बहुत बुरा भला कहा था। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ लेकिन उसने ये शहर छोड़ दिया है। अब उसके बाद मैं आकाश के घर से वापस आ गया और 4 महीने के लिए माँ के पास आ गया। मैंने आकाश को नहीं देखा। 4 महीने बाद आकाश पूरी तरह से ठीक हो गया। मैंने इस दौरान 4 महीने तक आकाश की बहुत मदद की। महीनों बाद जब मैं आकाश से मिलने उसके घर गई तो दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं सीधे अंदर घुस गई। फिर मैंने आकाश को आवाज़ दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो मैं जल्दी से आकाश के कमरे में गई तो आकाश शीशे के सामने बिना कपड़ों के खड़ा था और खुद को देख रहा था। फिर मैं उसे नंगा देखकर हंस पड़ी। फिर उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। अब मुझे उसके सामने शर्म आ रही थी इसलिए मैं उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। तभी आकाश ने मेरे चारों ओर एक तौलिया लपेट दिया और मेरे पास आया और मुझे पीछे से पकड़ लिया और चूमने लगा। मेरे कंधे पर आकाश मेरे सामने आया और मेरे होठों को चूमने लगा। तभी मेरे अंदर भी कुछ जाग गया और मैं उसे चूमने लगी। अचानक आकाश मेरी कुर्ती खींचने लगा तो मैं पीछे हट गई और बोली, आकाश ये ठीक नहीं है, प्लीज़ रुक जाओ। आकाश ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ तो उसने धीरे से फिर से कुर्ती उतारनी शुरू कर दी। फिर मैंने कहा कि आकाश प्लीज़ शादी के बाद सब कुछ करना बंद करो। आकाश गुस्सा हो गया और अपना चेहरा घुमाकर खड़ा हो गया लेकिन मैं भी चाहती थी कि आकाश मेरे साथ सब कुछ करे लेकिन मैं नहीं कर सकी। सीधे तौर पर मत कहो।
आकाश ने फिर से मुझे अपनी बाहों में बांध लिया और मेरे सारे कपड़े उतार दिए। फिर उसने मुझे सोफे पर बिठाया और गोद में उठा लिया और प्यार करने लगा। करीब 2 घंटे बाद जब हम दोनों वापस आए तो मैं भी पूरी तरह से उसका साथ दे रही थी। हकीकत में मैं पूरी तरह खो चुका था और समय बीत चुका था और मुझे घर जाना था, इसलिए मैंने जल्दी से कपड़े पहने और घर चला गया। अगली सुबह आकाश मेरे माता पिता के पास आया और मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि मैं अपने जीवन में हुई गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह कहता है, रीमा, तुम्हारे साथ मेरा जीवन बेहतर होगा और मैं तुम्हारे साथ एक खुशहाल जीवन जीऊंगा। आकाश ने मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगा और वे बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरा हाथ आकाश को दे दिया। अब आकाश पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उसने लड़कियों का सम्मान करना सीख लिया था। शादी के बाद मैं अपने माता पिता के साथ आकाश के घर चली गई। हमारा जीवन भी बेहतर हो गया और हम सभी बहुत खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।